डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ड पावर के लिए एंटोनिम एंड सिनोनिम देखेंगे। यह वर्ड पावर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह वीडियो किसी भी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है और इंग्लिश में वर्ड पावर बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आज का वर्ड है क्वास, है ना। क्वास का मतलब है रद्द करना। क्वास मतलब रद्द करना, कि आप देख पा रहे हैं क्वास। क्वास मीन्स रद्द करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखें तो ये आपका वर्ब है। इसका मीनिंग है रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, पुट एन एंड टू। और अगर प्रोनाउंसिएशन देखें तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वास। सिनोनिम की बात करें तो क्वेस का सिनोनिम होगा, क्वास मीन्स रद्द करना, इसका सिनोनिम होगा पुट डाउन, इनवैलिडेट, डिस्ट्रॉय। और एंटोनिम की बात करें तो आपका है वैलिडेट, सैंक्शन और फॉर्मलाइज। अब अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में द गवर्नमेंट टुक स्विफ्ट एक्शन टू क्वैश द रिबेलियन, मतलब सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए त्वरित कार्रवाई की। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने डबिस, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने डबिस। अब डबिस क्या है? तो डबिस आपका एडजेक्टिव है, मतलब डबिस का मतलब होता है शांतिवादी। डबिस मीन्स शांतिवादी, मीनिंग एडवोकेटिंग फॉर पीसफुल और कॉन्सिलिएटरी पॉलिसीज स्पेशली इन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। अब सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका डबिस का सिनोनिम होगा पैसिफिस्ट है, पीसेबल है और कॉन्सिलिएटरी। मतलब डबिस का सिनोनिम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैसिफिस्ट, पीसएबल और कॉन्सिलिएटरी। डबिस मीन्स शांतिवादी। अगर एंटोनिम की बात करें तो हॉकिश, एग्रेसिव और मिलिटेंट। सेंटेंस है इसका, सेंटेंस में यूज अगर आप करना चाहते हैं तो है द लीडर अडोप्टेड अ डबिश अप्रोच टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, नेता ने संघर्ष को सुलझाने के लिए एक शांतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वो वर्ड है आपका मैनेवर, है ना। MANOEVUR, मैनेवर, है ना। मैनेवर का मतलब है चालाकी या चाल। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये नाउन है और वर्ब। मीनिंग होगा इसका, अगर इंग्लिश मीनिंग में देखें तो ए मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है अगर वर्ब में तो टू केयरफुली गाइड और मैनिपुलेट समथिंग और समवन। प्रोनाउंसिएशन में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है। सिनोनिम की बात करते हैं तो इसकी होगा मैनेवर का स्ट्रेटजी, टैक्टिक, मूव और मैनिपुलेट। एंटोनिम की बात करते हैं तो एंटोनिम में है इसका होगा इन एक्शन और स्टैग्नेशन, इन एक्शन और स्टैग्नेशन। सेंटेंस है इसका, नाउन के रूप में अगर आप यूज करेंगे तो होगा द पायलट एक्सिक्यूटेड अ डेयरिंग मैनेवर टू अवॉइड द कोलिजन, पायलट ने टकराव से बचने के लिए एक साहसिक चाल चलाई। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एबडक्ट, है ना। एबडक्ट, और ये आपका एक वर्ब है ना। और इसका मीनिंग देखते हैं, टू टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स और डिसेप्शन। प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी में आप देखना चाहते हैं तो एबडक्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम किडनैप, सीज, कैरी ऑफ। एबडक्ट का सिनोनिम होगा किडनैप, सीज, कैरी ऑफ। एंटोनिम है रिलीज, फ्री और रेस्क्यू। नेक्स्ट अगर सेंटेंस है आपका, सेंटेंस है द चाइल्ड वॉज एबडक्टेड फ्रॉम द पार्क बाय अ अननोन पर्सन, बच्चे को पार्क से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एट द हार्ट ऑफ, मतलब के केंद्र में या मूल में। एट द हार्ट ऑफ मीन्स के केंद्र में या मूल में। अब ये अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका एक फ्रेज है। मीनिंग है एट द सेंट्रल ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। प्रोनाउंसिएशन एट द हार्ट ऑफ। नेक्स्ट है सिनोनिम, सिनोनिम्स है सेंट्रल टू, कोर ऑफ, फंडामेंटल टू, है ना। मैं सिनोनिम को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो है सेंट्रल टू,
कोर ऑफ, फंडामेंटल, और इसका मीनिंग है मूल में। नेक्स्ट इसका अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो एंटोनिम है पेरिफेरल टू या अनइम्पोर्टेंट टू। सेंटेंस में यूज होगा इनोवेशन इज एट द हार्ट ऑफ कंपनी सक्सेस, नवाचार कंपनी की सफलता का मूल में है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वह है स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या दखल देना। पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये आपका फ्रेजल वर्ब है ना। स्टेप इन मतलब हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। मीनिंग होगा इसका टू बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, ऑफन टू हेल्प और रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इसका सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम है इंटरवेन, है ना। इंटरवेन मतलब भी क्या होगा, हस्तक्षेप करना, या इंटरसीड या मीडिएट। एंटोनिम विड्रॉ, इग्नोर, स्टैंड असाइड। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सेंटेंस में। सेंटेंस में इसका यूज होगा द टीचर हैड टू स्टेप इन टू रिजॉल्व द आर्गुमेंट बिटवीन द स्टूडेंट। मतलब शिक्षक को छात्रों के बीच बहस सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ओवरहॉल। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग होगा समीक्षा करना या पुनर्निर्माण करना, ओवरहॉल। अब यहाँ पे इसका हम लोग एंटोनिम देखते हैं तो एंटोनिम है इसका नेग्लेक्ट, इग्नोर और लीव, है ना। ओवरहॉल मतलब हुआ समीक्षा करना या पुनर्निर्माण करना, नेग्लेक्ट बहिष्कृत करना, इग्नोर इनकार करना, लीव मतलब छोड़ देना। नेक्स्ट है इसका सिनोनिम देखते हैं तो रिवाइज, रिफर्विश, रिनोवेट, रिपेयर, पुनर्निर्माण करना। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका आपका यूज इन सेंटेंस है द कंपनी डिसाइडेड टू द कंप्लीट ओवरहॉल इट्स वेबसाइट टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। कंपनी ने उपयोगकर्ता अनुभव को सुधारने के लिए अपनी वेबसाइट का पूरी तरह से निर्माण करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट बात करें तो आपका है इंजीनियरों ने मशीन की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसकी पूरी समीक्षा की। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वो वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब है बाधा। इम्पेडिमेंट मीन्स बाधा। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपका नाउन है। मीनिंग है इसका ए हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट्स प्रोग्रेस और द मूवमेंट। नेक्स्ट इसका सिनोनिम देखते हैं तो सिनोनिम है आपका ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, हिंड्रेंस और हर्डल। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ इन सिनोनिम को, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर और हिंड्रेंस एंड हर्डल। इसका आपका है इम्पेडिमेंट का सिनोनिम हुआ ऑब्स्ट्रक्शन, बैरियर, हिंड्रेंस एंड हर्डल। एंटोनिम है इम्पेडिमेंट का एड, हेल्प, सपोर्ट एंड एडवांटेज। नेक्स्ट अगर सेंटेंस में यूज देखें तो द लैक ऑफ फंडिंग वाज अ मेजर इम्पेडिमेंट, है ना, टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। धन की कमी परियोजना की सफलता के लिए प्रमुख बाधा थी। नेक्स्ट वर्ड है रेकअप, मतलब उकसाना या फिर से उठाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा इसका वर्ब, है ना। ये फ्रेजल वर्ब है रेकअप। टू ब्रिंग अप और मेंशन समथिंग स्पेशली अ टॉपिक, इशू और पास्ट इवेंट दैट माइट काउज ट्रबल ऑफ द डिस्कम्फर्ट। प्रोनाउंसिएशन आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इसका सिनोनिम देखेंगे रेकअप का तो रेकअप का सिनोनिम है आपका रिवाइव, मेंशन, ब्रिंग अप एंड ड्रेज अप। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेकअप का सिनोनिम रिवाइव, मेंशन, ब्रिंग अप एंड ड्रेज अप। एंटोनिम है अवॉइड, डिसरिगार्ड और इग्नोर। नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्प, है ना। तो हार्प मीन्स हुआ किट्टी बजाना या लगातार शिकायत करना। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका सिनोनिम हार्प का देखें तो हार्प का सिनोनिम है आपका लायर, जीथर, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सिनोनिम वो नाउन का है लायर, जीथर, स्ट्रिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। और सिनोनिम्स वर्ब में ये दोनों है, वर्ब एंड नाउन, परसिस्ट, ड्वेल, नैग, रिपीट। हार्प का सिनोनिम वर्ब के रूप में होगा तो परसिस्ट, ड्वेल, नैग एंड रिपीट। एंटोनिम इग्नोर, ओवरलुक, फॉरगेट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी आपात स्थिति या संभावना। कॉन्टीजेंसी मतलब आपात स्थिति या संभावना। इसका
देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये नाउन है और इसका कॉन्टीजेंसी का सिनोनिम होगा पॉसिबिलिटी, इवेंचुअलिटी, इमरजेंसी, और अनसर्टेनिटी। एंटोनिम है सर्टेनिटी और इनइविटाबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैम्प क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन कड़ी कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रेजल वर्ब है। क्लैम्प डाउन का सिनोनिम होगा सप्रेस, क्लैम्प डाउन का सिनोनिम होगा सप्रेस, कंट्रोल, कर्व, इन्फोर्स। एंटोनिम है रिलैक्स, परमिट, अलाउ। डियर फ्रेंड्स, तो ये था आज आपका 12 एंटोनिम एंड सिनोनिम देखें 12। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।